हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। इसी इसी उम्मीद के साथ चलिए आज का क्लास फिर से स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले कुछ पीछे की बातें देख लेते हैं कि अब तक हम लोगों ने पिछले क्लास तक क्या क्या स्टडी करा। ठीक है, यानी पिछले क्लास में हम लोग कहाँ पर थे उसे देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ताकि बातें कुछ याद आ जाएं। चलिए, हम लोग किस टाइप का क्वेश्चन कर रहे थे कि अगर आपके पास a प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए ये गिवन हो 4:7:9। ठीक है, और आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाता था a इज टू बी इज टू सी क्या होगा, या कभी कभी आपसे ये भी पूछ लिया जाता था कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आपको दे दिया रहेगा कि अगर ये जैसे कि 70 है तो डायरेक्ट रेशियो ना पूछ के पूछा जाएगा a क्या होगा, b क्या होगा, c क्या होगा, इस तरीके से। और इसे किस तरीके से करना है ये आप लोगों को बता दिया गया था। क्या कर रहे थे सर? इन सब को ऐड कर लेना है। ऐड करिएगा तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी आता था, और अगर मैंने इन लोगों को ऐड किया तो फिर क्या करेंगे, इन सब को भी ऐड कर लेंगे। कितना होगा? 7 4 11 11 और 9 20, यानी आप इसे इससे डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा 10, यानी आपके पास है a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स 10। बात क्लियर? अगर a प्लस बी, अब ये देखे क्या ना कि ये रेशियो में वैल्यू है। क्या है सर? रेशियो में वैल्यू है। ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू है क्या? नहीं, हम तो यहाँ पे रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं। ये बातें ध्यान होंगी, पीछे की क्लास से समझा दिया गया था। अब आपसे हमारे पास क्या है, a प्लस बी प्लस सी अगर 10 है, हमें निकालना क्या है, हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है a इज टू बी इज टू सी। अब देखिए a की वैल्यू चाहिए, तो हमें b प्लस सी को यहाँ से रिड्यूस करना पड़ेगा। b प्लस सी का रेशियो क्या है सर? यहाँ पे देखें आप 7 है। b प्लस सी अगर 7 है तो 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, a कितना आ जाएगा, तो a आ जाएगा 3। देखिए 10 में से b प्लस सी यानी 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3। ठीक है, b के बारे में आपको फिर से क्या चाहिए, आपको फिर से b चाहिए। अब आपको क्या चाहिए, आपको b चाहिए। अगर ये b चाहिए तो आपको a और c को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो हम देखेंगे रेशियो में कि a प्लस सी कितना है, तो आप कहेंगे a प्लस सी तो सर 9 है। अगर ये 9 है तो आप बताएं 9 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू 1 हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? येलो दिख नहीं रहा ना? चलिए कुछ और कलर ले लेता हूँ। अच्छा, पेन ब्लू ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो गया। ठीक है, उसी तरीके से c के बारे में सोचते हैं। c को ऐसे भी आप सोच सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी अगर 10 है, a 3 b 1 यानी 4, तो ये दोनों मिलके तो c पक्का क्या रहा होगा, 6 ही आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप a इज टू बी इज टू सी की वैल्यू निकालने सीखे थे पिछले क्लास में। अब दूसरा पूछ दे क्या देगा, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 70 है। इसका मतलब क्या कि इस 10 रेशियो की वैल्यू ना 70 है। अगर 10 रेशियो की वैल्यू 70 है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। एक की वैल्यू 7, इसका क्या मतलब सर कि 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 यानी 21। ए की वैल्यू 21। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, यानी कितना 7। इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो सी की वैल्यू कितना 42। बात क्लियर है क्या? ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाए थे, अच्छी तरीके से सीख पाए थे। ठीक है,
स्लाइड गायब हो गया। पहले स्लाइड एडिट करना पड़ेगा। चलिए, फिर आगे हम लोग क्या देखे थे, इसी तरीके से a प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस डी इस टू, ठीक है, सी प्लस डी प्लस ए इस टू, डी प्लस ए प्लस बी। ये भी कुछ रेशियो गिवन हो 6, 7, 8, 9, ये रेशियो गिवन हो तो आप फिर यहाँ से वही तरीका इन सब को ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो क्या पता चलेगा, 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल्स आ जाएगा। इन सबको भी ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 13, 13 और 8 कितना हो गया 22, 9 कितना हो गया, ठीक है 21 प्लस 9 30 हो गया, ये 21 प्लस 9 30, ठीक है। और इस तरीके से a प्लस बी प्लस सी प्लस डी आपका कितना आ गया, यहाँ से इसे डिवाइड कर देंगे 10, यानी ये कितना आ गया 10। और इस तरीके से फिर आप जैसे हमने समझाया उसी तरीके से हम लोग इसे कैलकुलेट करते थे। चलिए, जब इतनी सारी बातें समझ में आ गई तो इसमें और एक बातें हम लोग सीखे थे। क्या, किस तरीके के क्वेश्चन किए थे इसमें फिर से देखते हैं। देखिए, आपको दिया गया था a इंटू बी रेशियो, b इज टू सी रेशियो, c इज टू ए, और ये क्या था 1:2, 2:3 गिवन था, ठीक है। आपसे पूछा गया था फाइंड a इज टू b इज टू सी। इसके बारे में मैंने क्या बताया, क्या इसे वैसे करेंगे जैसे पीछे किए थे, नहीं। इसके करने का क्या तरीका था हमारा कि इन तीनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है। आप बोलोगे ए बी सी आ गया। अगर ऐसा है तो इन तीनों का भी एलसीएम क्या होगा सर, बोलेंगे 6। अब ध्यान दें, आपके पास क्या है a इंटू बी इंटू सी इक्वल 6, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए a इज टू बी इज टू सी चाहिए, ठीक है। ध्यान दें, देखिए a चाहिए, a, अब a के बारे में सोचते हैं। a को अगर हमें चाहिए तो बच क्या रहा, रिमेनिंग क्या है b इंटू सी। अब b c का रेशियो हम यहाँ से क्या देख पाएंगे कि ये 2 है। आप बताओ कि ये क्या है 2। अब इस 2 में a से मल्टीप्लाई करें और इधर 6 है, मतलब a की वैल्यू क्या आनी है, a की वैल्यू तो 3 आनी है, तभी तो ये 3 होगा, तभी तो ये 6 पूरेगा। या ऐसे ले जाके उधर डिवाइड भी कर दो, किसी भी तरीके से कर लो, जैसे आता है a की वैल्यू तो 3 ही आएगी, ठीक है। हमें फिर से क्या चाहिए, b की वैल्यू चाहिए। b की वैल्यू चाहिए, हमारे पास है क्या, चलिए b की वैल्यू चाहिए और हमारे पास है क्या, देखिए a b से 6 है, हमें b की वैल्यू चाहिए तो a और c को रेड्यूस करना पड़ेगा। यानी ac आपके पास कितना, यहाँ से रेशियो से ac आपके पास 3 है। अगर ये 3 है तो ध्यान से बोलिए b कितना होगा, तो b 2 होगा, तब तो ये 6 पूरेगा ना, ठीक है। तो इसकी रेशियो क्या हो गई, 2 हो गई, ठीक है। उसी तरीके से ओवरऑल कितना था, 6 था, ओवरऑल 6 था, तीनों का मल्टीप्लिकेशन 6 था। ये 3 ये 2, तो ये कितना आएगा 1 आएगा, तभी तो 6 आएगा ना, ठीक है। उम्मीद है ये बातें समझ में आई होगी। इस तरीके की चीजें हम लोग कर चुके थे, ये तो था एक तरीके से रिकैप।
ठीक है। चलिए अब जो उसके इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, अब जो इसके आगे हम लोग देखने वाले हैं उस पे आते हैं। चलिए क्या पूछ लिया जाता है, रेशियो इस तरीके से गिवन रहेगा 4x² माइनस 3y², ठीक है, इस 2x² प्लस 5y², और इसका रेशियो दे देगा मान लो कि 12:19, और आपसे पूछ लेगा फाइंड a:b, a और b की रेशियो निकालिए, ठीक है, सॉरी x एंड y करना पड़ेगा, ए बी बार बार कहाँ आ जाता है, ए बी, ठीक है। चलिए निकालना क्या है, मैं a:b निकालनी है, a:b क्या होगी, ठीक है। चलिए इसे तो एक ही तरीका है करने का जैसे करते आ रहे हैं बेसिक से, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या करना, 4x² माइनस 3y² अपॉन का रेशियो होने का क्या मतलब, ये इसे डिवाइड करेगा, यानी ये डिनोमिनेटर में रहेगा, ये न्यूमरेटर में रहेगा, ठीक है। 2x² प्लस 5y², ये आ गया, इधर कितना 12 अपॉन का 19, इतनी बातें समझ में आई, ठीक है। अगर ऐसी है तो आगे का स्टेप क्या होगा, आगे जो करते थे जो हम लोग जानते हैं, यानी क्रॉस कर देंगे, ठीक है। चलिए तो 19 4 जा 76x² माइनस 19 3 जा 57y², इधर से 12 2 जा 24x² प्लस का 12 5 जा 60y², ठीक है। सारे x को x की तरफ ले आओ, यानी इसे, ठीक है, इसे इधर ले आओ, और ये माइनस है, इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। यानी 76x² माइनस 24x² इक्वल, यहाँ पे पहले से क्या मौजूद था 60y², और उधर से क्या आ गया 57y²। आप बताओ ये सब्सट्रैक्ट करोगे कितना आएगा, 52x² आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। ये कितना आएगा, 8 कर दोगे कितना होगा 117y² आएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, नहीं यही काम हो जाएगा ना, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया 52x², ठीक है, 52x² इक्वल टू 117y²। आप बताओ कभी भी, अभी आपने मतलब पिछले क्लास में पढ़ चुका था क्या, कि अगर कभी भी ऐसा हो 117y² और आपसे हम रेशियो के बारे में कुछ पूछ लें, तो बोलोगे x² की वैल्यू ये होगी और y² की वैल्यू ये होगी, ठीक है। कहने का मतलब x² अपॉन y² क्या होना है, तो 117/52 होनी है, ठीक है। चलिए अब क्या ये डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल होगा, कैसे होगा कर लो, जब डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा, ऊपर 9 नीचे 4, कैसे डिवाइड होगा समझ जाना आप लोग, किस टेबल से डिवाइड किए हैं, ठीक है। उम्मीद हो इतना तो कर ही पाओगे, मैंने लिख दिया, यानी x अपॉन वाई कितना आएगा, तो आप कहेंगे 3/2 आएगा, ठीक है। यानी x/y कितना आ गया 3/2, यहाँ पे फिर से मैंने इरेज करके यही भी ही लिख दिया, ठीक है। चलो तो हमें क्या चाहिए था, x और y ही तो चाहिए था ना। चलिए हमें यहाँ चाहिए था x और y की रेशियो निकालनी थी,
और x और y की रेशियो कितनी आ गई, x:y कितनी आ गई, 3:2 आ गया। ठीक है, बात क्लियर। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। दूसरा अप्रोच क्या हो सकता था, दूसरा अप्रोच यहाँ पे आप ऑप्शन से कर सकते थे। सेकेंड क्या कर सकते थे, बाय यूजिंग ऑप्शन। ऑप्शन में ए और बी के रेशियो रखते, आप यहाँ पे ए और बी का रेशियो वैल्यू दिया होता ऑप्शन में, और इसे आप यहाँ पे सेटिस्फाई करवाते और इस तरीके से आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाता। ठीक है, उम्मीद है ये बातें समझ में आई होगी। चलिए, अगर इतनी चीजें समझ में आई तो बढ़े आगे। देखिए अब क्या क्वेश्चन है, इफ x³ माइनस y³ इज टू x² प्लस xy प्लस y², ये गिवन हो और इन दोनों की रेशियो आपको 5:1 हो, तो आपसे क्या पूछेगा, देन फाइंड। ठीक है, देन फाइंड ये घटेगा। ठीक है, देन फाइंड x माइनस वाई। ठीक है, इसमें और ऐड कर लो। ठीक है, ताकि कंप्लीट क्वेश्चन बन जाए ना, तो आधा अधूरा रह जाएगा ना, तो वो भी गड़बड़ होगा। देखिएगा आराम से, दिक्कत की कोई बात नहीं है, आराम आराम से कर लेना। ठीक है, एंड आपसे ये दे दिया जाए। ठीक है, x² माइनस y² इज टू x माइनस वाई, और इसकी रेशियो गिवन हो क्या, कुछ भी 7:1 मान लेते हैं, और तब आपसे पूछ लिया जाए फाइंड x इज टू वाई क्या होगा। ठीक है, चलिए देखें इसे हम लोग कैसे करेंगे। देखिए इसे, ये क्या है, रेशियो गिवन है। रेशियो गिवन है मतलब x³ माइनस y³ अपॉन, ये क्या है, x² प्लस xy प्लस y², और इधर कितना आएगा सर, 5/1 आएगा। ठीक है, यही दिया हुआ ना। आप बताएं इसे देख के कुछ याद आया होगा, क्या याद आएगा, ये तो x माइनस वाई इंटू x² प्लस xy प्लस y² है सर। अगर ये चीज़ है तो नीचे भी देख लीजिए आप ध्यान से, वो तो वैसे ही रहेगा। आप जब ध्यान से देखेंगे तो कुछ तो अच्छी बात नज़र आएगी। देखें वो अच्छी बात क्या है, कि ये और ये दोनों भाई भाई है, और इसलिए ये दोनों हो गया डिवाइड। ठीक है, मतलब हमारे पास क्या हो गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। बात समझ में आया। चलिए दूसरा केस क्या दिया गया था, दूसरा केस क्या दिया गया था आपको, x² माइनस y² अपॉन x माइनस वाई, ये क्या गिवन है, 7:1 गिवन है। मतलब अब इस भाई साहब को देखो आप, कितनी आसान बात है, कितने मजे की बात है, कि ये जो है इसके बारे में तो आप लोग अच्छे से परिचित होंगे। क्या होगा, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन x माइनस वाई। x माइनस वाई से डिवाइड हो गया, इधर क्या बच गया, 7। ठीक है, यानी ओवरऑल क्या हुआ, x प्लस वाई हमारे पास 7 आ चुका है। ठीक है, यानी सेकेंड। चलिए x माइनस वाई 5 आ गया, x प्लस वाई 7 आ गया। क्या आ गया, x माइनस वाई आपके पास 5 आ गया, x प्लस वाई आपके पास 7 आ गया। आपसे x और y का रेशियो चाहिए, ऐड कर दो, यानी 2x बराबर 7 प्लस 5 12, यानी x कितना, 6। x 6 तो y कितना होगा, 1 होगा। होगा कि नहीं होगा। ठीक है, और हमें इसी की तो रेशियो चाहिए थी, 6:1, यही सवाल का उत्तर होगा। ठीक है,
बात क्लियर? चलिए, ये बात क्लियर हो चुकी होगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। इफ x is to y equals 3:1 गिवन हो, ठीक है, देन फाइंड, क्या पूछा जा रहा है सर? आपसे पूछ लिया जा रहा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है यहाँ, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, देखिए क्या यहाँ पे अगर हम कुछ और भी सोचने की भी कोशिश करें, मान लो कि बहुत लोग नहीं, कुछ तो हो सकता है, क्या हो सकते हैं, तो अगर मैं सोचने की कोशिश भी करता हूँ तो बेकार चली जाएगी। कैसे? क्योंकि ये x माइनस वाई इंटू ये होना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, ये होना है। और नीचे क्या होगा, तो नीचे हो गया x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और ये प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए गया कि नहीं बेकार, यहाँ x माइनस वाई है, यहाँ x प्लस वाई है। अगर हम फायदा लेना भी चाह रहे थे तो मिलने वाला नहीं है, यानी आना पड़ेगा मुझे फिर उसी मेथड से जैसे हम कर पाए। तो सिंपली क्या करेंगे, वही एक्स क्यूब मतलब 3 का क्यूब माइनस 1 क्यूब अपॉन 3 क्यूब प्लस 1 क्यूब, 3 क्यूब 27 माइनस 1 अपॉन 27 प्लस 1 gives 26 अपॉन 28 gives 13 अपॉन 14, और यही आपका उत्तर होना है। ठीक है, बात क्लियर? उम्मीद है ये भी आपको समझ में आई होगी, छोटी छोटी बातें। चलिए, जब इतनी बातें समझ में आ गई तो एक बात और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कभी भी इफ a अपॉन b इक्वल्स, हट जा सी, कहाँ चला गया प्रीवियस, ठीक है, हाँ ठीक है, इफ a अपॉन b इक्वल्स c अपॉन d इक्वल्स e अपॉन f इक्वल्स ये कोई 2/3 हो, तो आपसे क्या पूछ रहा है सर? देखिएगा, पहले आपसे पूछा जा रहा है 2a प्लस c प्लस 3e अपॉन 2b प्लस d प्लस d प्लस 2f क्या होगा। ठीक है, दूसरा आपसे फिर से ऐसे पूछा जाएगा, यानी इन जनरल कहें तो, ठीक है, चलो इन जनरल बाद में समझा देंगे यहाँ पे। ठीक है, 3m, m तो है ही नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए, यानी 3a प्लस 2c प्लस e अपॉन, ठीक है, 3b प्लस 2d प्लस f, ये क्या होगा। चलिए इसको ध्यान से समझेंगे, क्या करना क्या है इसमें, ये देखने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, a अपॉन b इक्वल c अपॉन d इक्वल्स e अपॉन f इक्वल्स 2:3 है, और यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो न्यूमरेटर में था 2, जो न्यूमरेटर में था 2, देखो सॉरी, जो न्यूमरेटर में था a c और e, ठीक है, और नीचे जो डिनोमिनेटर था वो डिनोमिनेटर में सारे के सारे b d f, प्लेसमेंट ठीक है। अब इसका साइन देख रहे हैं,
इसके पास क्या साइन है, पॉजिटिव, इसके पास भी पॉजिटिव, इसके पास भी पॉजिटिव। कहने का मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो नीचे देख रहे हैं कि ये भी पॉजिटिव साइन लिए हुए है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो नीचे ये भी पॉजिटिव साइन लिए हुए, ये पॉजिटिव है तो नीचे ये भी पॉजिटिव साइन लिया हुआ है। तीसरी बात क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे हम, तीसरी बात क्या देख पा रहे हैं कि ए का कोफिशिएंट 2 है, नीचे बी का कोफिशिएंट 2 है, सी का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है, यहाँ पे डी का कोफिशिएंट 1 है, ई का कोफिशिएंट 3 है, बी का कोफिशिएंट 2 है। यहाँ क्या है, 2 है ना, यहाँ करो 2 कर दीजिए सर, 3 कर दीजिए, इसको इसे 3 लेना पड़ेगा, ठीक है, ये 3 हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि जो यहाँ पे ऊपर था यहाँ ऊपर है, और जो नीचे था वो नीचे है, यानी न्यूमरेटर्स जहाँ था वो वही है, और जहाँ पे डिनोमिनेटर्स था वो सारा का सारा डिनोमिनेटर के प्लेस पर है। साथ ही साथ सारे का कोफिशिएंट मैच कर रहा है, सारे का साइन भी मैच कर रहा है। तो अगर ऐसा केस आए तो आपसे पूछा जाए रेशियो क्या होगा, तो यही वाला रेशियो होगा, यानी जो गिवन है वही, यानी क्योंकि ये दोनों जो है एक दूसरे से किसी न किसी रूप में समान है, दैट इज सिमिलर है, ठीक है। सेम तरीके से यहाँ पर भी हम लोग मैच कर लेते हैं, प्लस प्लस प्लस, देखो प्लस प्लस प्लस, नीचे भी देखो, ठीक है, तो इसका दोनों पॉजिटिव है, दोनों का साइन सेम है, दोनों का साइन सेम है। साथ ही साथ इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, इसका 2, इसका 2, इसका 3, इसका 3, मतलब क्या, इसका भी आंसर क्या आना है, 2/3 आंसर आना है, ठीक है। यानी इन जनरल हम क्या कह पाए कि अगर इन सब का रेशियो इस तरीके से गिवन हो और आपसे ये पूछे कि इन जनरल देन MA प्लस NC प्लस PE अपॉन MB प्लस NB ND B नहीं D ND और प्लस PF, क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, देखिएगा क्या देख पा रहे हैं, ए का कोफिशिएंट M, बी का कोफिशिएंट M, सी का कोफिशिएंट N, डी का कोफिशिएंट N, पी की कोफिशिएंट P, ई की कोफिशिएंट P, एफ की कोफिशिएंट P। साथ ही साथ यहाँ पॉजिटिव साइन, यहाँ भी पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, यानी साइन मैच करे, कोफिशिएंट मैच करे, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सब पे, तो रेशियो क्या होगा, जो गिवन रेशियो हमारे पास है वही आंसर होना है। बात क्लियर है क्या, ठीक है। अगर क्लियर है तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इससे, ताकि और भी क्लियर हो जाए, ठीक है। ए स्क्वायर, चलिए देखिए, ए अपॉन बी इक्वल्स सी अपॉन डी इक्वल्स ई अपॉन एफ इक्वल्स 5/7 है। तो आपसे पूछ ले क्या सर, पहला ए स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2d स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। दूसरा 3a स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर माइनस 2e स्क्वायर, प्लस कर लेता हूँ। तीसरा 3b स्क्वायर माइनस 2d स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर क्या होगा, चलिए समझते हैं। देखिए क्या देख पा रहे हैं कि हमारा रेशियो तो ये गिवन है, ठीक है, ए अपॉन बी इक्वल सी अपॉन डी इक्वल्स ई अपॉन एफ इक्वल्स 5/7 है,
और ये यहाँ पे हमने क्या देखने की कोशिश करी थी, ये पॉजिटिव साइन, साइन पॉजिटिव, साथ ही साथ कोफिशिएंट भी बराबर, यहाँ भी सेम ही है, यहाँ भी सेम ही है। न्यूमरेटर वाला ACE न्यूमरेटर पर है, डिनोमिनेटर वाला BDF डिनोमिनेटर पे है, यानी इसकी रेशियो क्या हो जाएगी 5.7 ही आ जाएगी। सेम तरीके से A की कोफिशिएंट, B की कोफिशिएंट, C की कोफिशिएंट, D की कोफिशिएंट, E F, फिर क्या देख रहे हैं, न्यूमरेटर वाला न्यूमरेटर पे है, डिनोमिनेटर वाला डिनोमिनेटर पे, यानी रेशियो क्या हो जाएगी 7, 5/7 सेम। ठीक है, क्या ये बातें समझ में आई आपको? बिल्कुल आ गई होगी। ठीक है, और ना समझ में आई तो फिर से आप लोग देख लिया करें ताकि बात पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, कंफ्यूजन की कोई बात ना हो। चले बढ़े आगे, चलिए देखिए क्या होता है आगे। अगर कभी भी आपसे A/B + C इक्वल्स B/C + A इक्वल्स C/A + B, ठीक है, और ये देखिए आपसे पूछ ले और एक कंडीशन दे दिया रहे क्या, इफ A/B/C सबका सब पॉजिटिव हो। इसका क्या मतलब, पॉजिटिव। 0 से बड़ा होने का क्या मतलब, पॉजिटिव। माइनस में तो कोई आएगा नहीं, 0.1 भी आएगा तो वो भी पॉजिटिव वैल्यू आएगा। कहने का मतलब ये इसे कहते हैं क्या, पॉजिटिव। ऐसे रीड करेंगे। ठीक है, चलिए, या आपसे ऐसे पूछ ले A/A+, इसे कर लेते हैं ना। ठीक है, चलिए देखिए, A/A + B + C इक्वल्स B/A + B + C अपन C/A + B + C क्या होगा। ठीक है, और यहाँ भी कंडीशन वही रहेगा, A/B/C क्या हो, 0 से बड़ा। तीसरा आपसे और भी पूछा जा सकता है ना। ठीक है, ऐसे दे दे A/A + B + 2C इक्वल्स B/A + B + 2C, 2C नहीं, यहाँ 2B कर लो। ठीक है, बात क्लियर। साइमेट्री ले जाना है ना, ये समझ में आएगा, साइमेट्री का बात है। ठीक है, A + 2B + C इक्वल्स C/2A + B + C इक्वल्स व्हाट। ठीक है, यहाँ पे भी कंडीशन गिवन है, A/B/C क्या है, पॉजिटिव है। जब आप देखेंगे ये सारा सवाल में, यानी इस तरीके से आपसे कभी भी पूछ लिया जाए तो ये जो है साइमेट्री का हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, साइमेट्री का रूल लगा। देखो, ऐड करिए A + B + C सब सेम आएगा, A + B + C, A + B + C सब सेम आएगा। यहाँ से देखिए 2A + B + C, यहाँ से A + 2B + C। ठीक है, ये A + C + A + B + 2C, यानी साइमेट्री। कहने का मतलब साइमेट्री, अब जब हम लोग अलजेब्रा पढ़ेंगे तो वहाँ पे साइमेट्री और भी क्लियरली समझेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ डिग्री से मतलब होता है। डिग्री क्या है, 1 है। डिग्री क्या है, 1 है, 1 है। नीचे भी डिग्री क्या है, 1 है। ठीक है, ऑर्डर डिग्री भी वहीं पढ़ेंगे। तो कुल मिला के हम ऐसा कहेंगे ना कि ये केस तभी होगा कि A/B + C बराबर होगा B/C + A और C इक्वल होगा A + B के। ये तब और तभी पॉसिबल है जब सब का सब, यानी A = B = C हो।
अब a बराबर b बराबर c का होना क्या मतलब, हो सकता है ये तीनों एक हो सकता है ये तीनों दो हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो, यानी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो। सेम तरीके से ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये तब और तब पॉसिबल है जब सब का सब यहाँ पे क्या होगा, तीनों केस में a बराबर b बराबर c होगा। ठीक है, a बराबर b बराबर c होगा। चलिए, बात क्लियर। अब a बराबर b बराबर c होगा तो मान लेते हैं कि ये क्या होगा, 1 के बराबर होगा, कुछ भी 2 3 4 कुछ भी मान लेते हैं। अगर 1 मानते हैं तो आप क्या देखोगे, 1/2 1/2 1/2, ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 1/3 1/3, यानी ये कितना हो जाएगा लगभग, ठीक है, ये 1/2 ही आना कट के। अगर मान लेते हैं ज़्यादा ले लेते हैं, आप 2 ले लोगे तो क्या हो जाएगा 2/4, मतलब 1/2 ही आएगा। अगर आप कुछ भी मान लो k ले लेते हैं, कुछ नहीं समझ में आया सर, k ले लिए, अगर k भी ले लोगे ना तो क्या आएगा, k भी ले लेंगे तो यहाँ से k और अपॉन का नीचे 2k, k कटेगा, आएगा कितना 1/2। यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा 1/3। यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आप बोलिए ध्यान से, कितना आएगा 1/4। कैसे आएगा, तो 1 1, ठीक है, ये तो 2 और यहाँ से 2 4 1/4। ठीक है, उम्मीद है ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर ये बातें समझ में आ गई तो ठीक है, आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, और ये क्लास अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।